प्रातःकालीन स्नेह वंदन। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। एक छोटे से गांव में सुबह ही सुबह एक बैलगाड़ी आकर रुकी और उस बैलगाड़ी के मालिक ने उस गांव के दरवाजे पर बैठे हुए एक बूढ़े आदमी से पूछा, ए बूढ़े, इस गांव के लोग कैसे हैं? मैं इस गांव में स्थायी रूप से निवास करना चाहता हूँ। क्या तुम बता सकोगे गांव के लोग कैसे हैं? तो उस बूढ़े ने उस गाड़ी वाले को नीचे से ऊपर तक देखा, उसकी आवाज़ को ख्याल किया। उसने आते ही कहा, ए बूढ़े, वृद्धजनों से यह बोलने का कैसा ढंग है? और फिर उस बूढ़े ने उससे पूछा कि मेरे बेटे, इसके पहले कि मैं तुझे बताऊं कि इस गांव के लोग कैसे हैं, मैं यह जान लेना चाहूँगा कि उस गांव के लोग कैसे थे जिसे तू छोड़ कर आ रहा है, क्योंकि उस गांव के लोगों के संबंध में जब तक मुझे पता न चल जाए तब तक इस गांव के संबंध में कुछ भी कहना संभव नहीं है। उस आदमी ने कहा कि उस गांव के लोगों की याद भी मत दिलाओ, मेरी आंखों में खून उतर आता है। तो उस गांव जैसे दुष्ट, उस गांव जैसे पापी, उस गांव जैसे बुरे लोग ज़मीन पर कहीं भी नहीं हैं। उन दुष्टों के कारण ही तो मुझे वह गांव छोड़ना पड़ा। उस गांव के लोगों की बात ही मत छेड़ो। तो उस बूढ़े ने कहा कि बेटे, तू अपनी बैलगाड़ी आगे बढ़ा। मैं 70 साल से इस गांव में रहता हूं और मैं तुझे विश्वास दिलाता हूं, इस गांव के लोग उस गांव के लोगों से भी बुरे हैं। मैं अनुभव से कहता हूं, इस गांव से बुरे जैसे आदमी तो कहीं भी नहीं है। अगर तू यहाँ रहेगा तो पाएगा कि उस गांव के लोगों से यह गांव और भी बदतर है। तू कोई और गांव खोज ले। जब उसने बैलगाड़ी बढ़ा ली तो उस बूढ़े ने कहा, और मैं जाते वक्त तुझसे यह भी कह देता हूँ कि इस पृथ्वी पर कोई भी गांव तुझे नहीं मिल सकता जिस गांव में उस गांव से बुरे लोग ना हों। लेकिन वह आदमी तो जा चुका था। वह गया भी नहीं था कि एक घुड़सवार आकर रुक गया और पूछा कि इस गांव के लोग कैसे हैं, तो मैं भी इस गांव में ठहर जाना चाहता हूँ। तो उस बूढ़े ने कहा कि बड़े आश्चर्य की बात है, अभी अभी एक आदमी यही पूछ कर गया है, लेकिन मैं तुमसे भी पूछना चाहूँगा कि उस गांव के लोग कैसे थे जहाँ से तुम छोड़ कर आए हो। तो उस घुड़सवार की आंखों में कोई जैसे रोशनी आ गई, उसके प्राणों में जैसे कोई गीत दौड़ गया, जैसे कोई सुगंध उसकी श्वासों में भर गई। और उसने कहा कि उस गांव के लोग की याद भी मुझे खुशी के आंसुओं से भर देती है। इतने प्यारे लोग हैं, पता नहीं किस दुर्भाग्य के कारण मुझे वह गांव छोड़ना पड़ा। अगर कभी सुख के दिन वापस लौटेंगे तो मैं वापस लौट जाऊंगा उसी गांव में, वही गांव में मेरी कब्र बने, यही मेरी कामना रहेगी। तो उस गांव के लोग बड़े भले हैं। तो इस गांव के लोग कैसे हैं? उसने फिर पूछा। उस बूढ़े ने उस जवान आदमी को घोड़े से हाथ पकड़कर नीचे उतार लिया, उसे गले लगा लिया और कहा, आओ हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। तो उस गांव के लोगों को मैं भली भांति जानता हूँ, 70 साल से जानता हूँ। इस गांव के लोगों को तुम उस गांव के लोगों से बहुत भला पाओगे, ऐसे भले लोग कहीं भी नहीं हैं। तो आदमी जैसा होता है पूरा गांव वैसा ही उसे दिखाई पड़ता है। आदमी जैसा होता है पूरा जीवन उसे वैसा ही प्रतीत होता है। आदमी जैसा होता है संसार उसे वैसा ही मालूम होने लगता है। जो लोग भीतर दुख से भरे हैं और जिनकी दृष्टि अंधेरी है, वे लोग कहते हैं कि जीवन दुख है, जीवन अंधकार है, जीवन माया है। ये घोषणाएं धार्मिक आदमी की घोषणाएं हैं। यह उन लोगों की घोषणाएं हैं जीवन की निंदा की, जीवन की कुरूपता की, जीवन की पीड़ा की घोषणाएं उन लोगों की घोषणाएं हैं जिन्होंने आनंद के भाव को खो दिया है, जीवन को देखने की जिनकी क्षमता खो गई है। जो उनके भीतर है वही वह पूरे जीवन पर फैला कर देख सकते हैं। जो उन्हें दिखाई पड़ रहा है वह उनके अंतर्भाव का ही प्रोजेक्शन है, वह उनका ही प्रक्षेपण है। लेकिन इन लोगों ने पिछले 3000 वर्षों तक धर्म को दिशा दी,
इसलिए धर्म विकृत हुआ, धर्म मार्गच्युत हुआ और सारी मनुष्य जाति धीरे धीरे अधार्मिक होती चली गई। मनुष्य जाति को अधार्मिक बनाने वालों में उनका हाथ है जिन्होंने जीवन की निंदा की, जिन्होंने जीवन को बुरा कहा, जिन्होंने जीवन को दुख और पीड़ा कहा। जीवन से ही छुटकारे को ही धर्म का लक्ष्य बनाया। धर्म का लक्ष्य जीवन से छुटकारा नहीं है। धर्म का लक्ष्य तो और परिपूर्ण जीवन को उपलब्ध करना है। धर्म का लक्ष्य जीवन से भाग जाना नहीं है। धर्म का लक्ष्य तो उस जीवन को उपलब्ध करना है जिसका फिर कोई अंत नहीं होता। धर्म तो परम जीवन की दिशा है और धर्म दुख के भाव से पैदा नहीं होता। दुख के भाव से कभी कोई स्वस्थ चीज़ पैदा नहीं होती। दुख का भाव हमेशा अस्वस्थ दृष्टियाँ होती हैं, रुग्ण और बीमार और विक्षिप्त। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।